सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबशावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। पूज्य गुरुदेव श्री की सम्यक दर्शन पर व्याख्यान है, उसी का संकलन करके पुस्तक है सम्यक दर्शन। इसमें आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने जो चर्चा ली थी, जिसमें जिसकी दृष्टि पड़ी है उसमें वह सदा बना रहता है। आवाज सही आ रही है अनुरंजन जी? हाँ, मैंने आज लीड लगाई है तो मैंने कहा शायद आवाज और साफ जाएगी। ठीक है ना? देखिए क्या कहते हैं, उसमें वह सदा बना रहता है। वास्तव में कोई भी जीव अपनी चैतन्य भूमिका से बाहर नहीं रहता, किंतु अपनी चैतन्य भूमिका में जैसे भाव करता है वैसे ही भावों में रहता है। ज्ञानी ज्ञान भाव में और अज्ञानी अज्ञान भाव में रहता है। बाहर से चाहे जो क्षेत्र हो, किंतु जीव अपनी चैतन्य भूमिका में जो भाव करता है उसी भाव को वह भोगता है, बाह्य संयोग को नहीं भोगता। ये कल अपन ने इस पर चर्चा देखी थी। कल अपन ने इसमें चर्चा ये ली थी कि वास्तव में हम सबको गहराई से ये बात समझनी पड़ेगी कि आज तक हमने अपने दोष दूसरों पर डालने की कोशिश की है। हमेशा ऐसा माना है कि हम तो मोक्ष जाना चाहते थे लेकिन हम जा नहीं पाए, हमारा कर्म का उदय आ गया, हमारी योग्यता नहीं थी। इस तरीके की बातें हम अपने आप को समझा लेते हैं, लेकिन हम कभी गहराई से हृदय में जाकर ये विचार नहीं करते कि वास्तव में मोक्ष हमने चाहा ही नहीं। अरे देखो, हमें पिछले जन्मों का तो कुछ याद नहीं है, लेकिन इस जन्म का तो याद है पंकज जी के नहीं? पंकज जी, आवाज आ रही मेरी? साफ आवाज आ रही है कि लीड निकाल दूं? लीड से साफ आवाज आ रही ना? कम आ रही आवाज? कम आ रही तो मैं निकाल देता हूँ। अब आवाज सही आ रही है विवेक जी? अब आवाज सही आ रही? अच्छा, वो लीड से नहीं आ रही थी, अब सही आ रही? अब ऐसा करो अगर सही आ रही है तो। अच्छा ठीक। अब देखो क्या कहते हैं कल जो अपन ने चर्चा ली थी, इस जन्म की चर्चा तो याद आ गई कि नहीं आ गई? इस जन्म में तो हमें याद है ना पंकज जी कि इस जन्म में वास्तव में हमने अभी पिछले जन्मों की तो बात कर ही नहीं सकते, इसी जन्म की कर लें। अभी इस जन्म में हमने पढ़ाई लिखाई की जितनी कोशिश करी और जितनी उसकी चाहत करी कि 10वीं क्लास में 12 क्लास में अच्छे नंबर आ जाए, बढ़िया A1 क्वालिटी से पास हो जाए,
फिर हमारी नौकरी लग जाए, व्यापार लग जाए, पैसा कमा लें, इन सब की हमने जितनी चाहत करी, उसका 100वां हिस्सा भी क्या मोक्ष की चाह करी क्या हमने? उसका 1000वां हिस्सा भी क्या मोक्ष चाह, सम्यक दर्शन चाह? तो श्री गुरु कहते हैं कि जब चाहा ही नहीं है तो मिलेगा क्यों? पहले अपन ने इस पे चर्चा ली थी। इसलिए आज कल के प्रवचन में आप लोगों को कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात गहराई से निकल के आई थी कि जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। ये मत किसी से कहना कि काल का दोष है, पाप का उदय है, कर्म का उदय है ना, श्री गुरु नहीं मिल रहे, केवली परमात्मा नहीं मिल रहे, सच्चे गुरु नहीं मिल रहे, ये मत कहना। क्या कहना कि वास्तव में हमारी रुचि आत्मा की नहीं है, हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति के भाव नहीं है, इसलिए हमें जो जो भाव हैं वो हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। पैसा चाहते हैं, पैसे की रुचि है तो पैसे के पीछे पागल होके लगे हुए हैं। संयोगों में पद प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की, इस पर्याय को स्थायी करने की, मकान की, दुकान की, इनके पीछे सुख बुद्धि है, इनकी रात और दिन चिंता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि जब तुम्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति की वास्तव में इच्छा होगी तो स्वरूप मिल जाएगा। इसलिए नंबर 1 पे पहले कल के बाद निकल के आई कि अपना दोष दूसरों को मत देना। और कभी भी कोई पूछे कि अभी तक मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं लगे, अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं मिला, तो हमेशा उत्तर देना कि मैंने अभी तक चाहा नहीं, और अगर मैं आज भी चाहूँ, पूरे पुरुषार्थ से लगूं, तो सम्यक दर्शन 1 मिनट की बात है, अब भी हो जाए इसी क्षण। तो कल ये चर्चा निकल के आई थी। अभी देखो क्या कहते हैं। अब देखो गुरुदेव करुणा से समझाते हैं, हे भव्य जीवो, यदि तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो, देखो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव, हे भव्य जीवो, यदि तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो तो पहले तो ये नक्की करो विवेक जी, आत्म कल्याण करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर गुरुदेव पहले शर्त लगा रहे, यदि आत्म कल्याण करना नहीं चाहते तो फिर मेरी बात मत सुनो, फिर बात मत समझो, और अगर चाहते हो तो फिर बात आगे कही जाएगी। और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, कोई किसी से पूछता ही नहीं है कि तुम्हें वास्तव में मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें संसार में दुख लगता है कि नहीं लगता। सब एक तरफ से समझाते रहते, संसार में दुख है, संसार में दुख है, संसार। और वो सुनने वाला सुन सुन के कहने लगता है संसार में दुख है, संसार में दुख है, उसे कोई दुख समझ में नहीं आता कि दुख है क्या। और ये सारे पंडित मिल मिल के 4 गतियों के दुख सुना सुना के उसको विश्वास दिलाते कि दुख है, दुख है, और उसको लगता है कि बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो सोचता है कि सारे ही लोग कह रहे हैं दुख है, दुख है, तो दुख दुख कहने लगता है। ऐसे ही टोडेमल जी ने लिखा कि फिर इसको समझाते हैं कि मोक्ष में सुख है, मोक्ष में सुख है, तो फिर काय की बात करता है मोक्ष की, और अंतरंग से संसार छोड़ना नहीं चाहता, संसार में सुख दिखाई देता है, और देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है, वहां सुख है मानता नहीं। टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं कि देखा देखी कहता है कि मोक्ष में सुख है, सुख तो असली काय में दिखाई देता है, सुख तो अभी जहाँ दिखाई दे रहा है वो अपना अपना लगा लेना, उसकी क्या व्याख्या करूं। तो क्या कहते हैं, हे भव्य जीवो, यदि तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो तो स्वतः शुद्ध और सर्व प्रकार परिपूर्ण आत्म स्वभाव की रुचि और विश्वास करो। देखो क्या क्या एक एक शब्द देखना, स्वतः शुद्ध, आत्मा किसी के द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं से शुद्ध है। अच्छा, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध, विजय जी? आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? शुद्ध है। अगर आत्मा शुद्ध है और ऐसा अनुभव से बोलते हो तो सम्यक दृष्टि हो, और अगर आत्मा अशुद्ध है, ख्याल में आया कि नहीं आया, वो अनुभव से बोलते हो, कीमत काय की है? अच्छा बताओ, सच बताओ, रागी द्वेषी आत्मा दिखाई दे रहा है कि शुद्ध आत्मा दिखाई दे रहा है? कैसा आत्मा दिखाई दे रहा है आप, रागी द्वेषी के शुद्ध है?
नहीं समझ में आ रहा कि रागी द्वेषी है ना, बराबर, रागी द्वेषी ठीक है ना विजय जी, रागी द्वेषी ठीक है, ये इस पे कायम रहो, घटने की बात नहीं। श्री गुरु कह रहे हैं कि वो रागी द्वेषी ही जन्मों जन्मों से दिखाई दे रहा है, आज से नहीं दिखाई दे रहा है, और ये कोई झूठ नहीं है, ये परम सत्य है कि तुम्हें जो राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं वे आत्मा में मौजूद हैं, वे आत्मा की विकारी पर्याय हैं। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष हवा में दिखाई दे रहे हैं या कल्पना में दिखाई दे रहे हैं, नहीं नहीं, उनकी सत्ता विकार है। लेकिन अपराध क्या है कि हम सिर्फ विकार को ही देख पाए, उसी के काल में जो ज्ञान स्वभावी निर्विकार चेतना थी हम उसको नहीं देख पाए, ये हमारा अपराध है। रागी द्वेषी देख लिया, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, केवली भगवान राग द्वेष को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अरे जो मेरे अंदर राग द्वेष है उन्हें केवली भगवान देख रहे कि नहीं देख रहे? ये देख रहे, लेकिन कैसा देख रहे कि एक समय की पर्याय में ऐसा विकार चल रहा है, और उसी समय जो मेरा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा है उसे देख रहे कि नहीं देख रहे? अरे विवेक जी बोलते जाओ, देख रहे कि नहीं देख रहे? देख रहे। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी देख रहे और विकार को भी देख रहे। देखना मजेदार बात। और हम और तुम क्या गलती कर रहे हैं कि हम सिर्फ काय को देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं एक समय की पर्याय में होने वाले विकार को। ख्याल में है ना? पेज नंबर भैया 32 सुनील जी 32 पेज है दर्शन, ख्याल में आ गया ना? और पैराग्राफ सबसे नीचे चल रहा है उस पे। तो अभी देखो गहराई से, सर्वज्ञ भगवान त्रिकाली ध्रुव शुद्ध स्वभाव को भी देख रहे हैं और एक समय के विकार को भी देख रहे हैं, ठीक है? ख्याल में आ गई बात? और श्री गुरु कहते हैं कि तुम गलती क्या कर रहे हो कि तुम केवल विकार को ही देख रहे हो। अगर तुम विकार से भिन्न अपने स्वरूप को देख लो और फिर विकार को देखते रहो तो बस तुम सम्यक दृष्टि हो। इतनी सरल व्याख्या हो गई, इतनी सरल बात हो गई। माने विकार को देखने से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई राग देश क्रोध मान माया लोग को देख लिया तो कोई बंद हो गया? श्री गुरु कहते बंद इससे नहीं होता, बंद तो होता है अपने को मोही रागी द्वेषी मानने से कि मैं ऐसा हो गया। इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में। तो प्राप्त पर्याय के 3 अर्थ लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। कभी तो नो कर्म में तन्मय होता है, कभी द्रव्य कर्म में तन्मय होता है और कभी भाव कर्म में तन्मय होता है। तो फिर तीनों में तन्मय होता है कि नहीं? ये मुख्यता की अपेक्षा। कभी तो बस ये शरीर ही मैं हूँ, कभी तो कैसी अनुभूति करता है, ये शरीर ही मैं हूँ, ये काला गोरा ही मैं हूँ, ये शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, ये शरीर नाश हो जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा। कभी फिर इससे न्यारा कर्म के उदय रूप अपने को देखता है, अरे मेरा पाप का उदय आ गया, अरे मेरा भैया ऐसा उदय आ गया, अरे मैं तो मर गया। तो उस उदय रूप अपनी सत्ता मान लेता है। फिर कभी कभी जो अंदर क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है उनमें पागलपन होता है कि क्रोध मेरा है, क्रोधी, मानी, लोभी, मायाचारी। इस तरीके से जो ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो जीव के स्वभाव से भिन्न हैं, पर द्रव्य हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उनमें अपनापन स्थापित करके बैठे हम जन्मों जन्मों से। इसका नाम है मिथ्या दर्शन। ये असली दुख का कारण है। अब श्री गुरु कहते हैं कि उन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा चेतन स्वभाव वहीं पर मौजूद है। तो साहब हमें कैसे पता चले कि वहीं पर मौजूद है? तो वो कह दिया, आवाज आ रही है? जिसने मोह राग देश क्रोध मान माया लोभ इनका अनुभव किया, तो किसने किया? तो श्री गुरु कहते जिसने किया वो ही चैतन्य है। क्या कहा? इस मोह राग देश का अनुभव जिसने किया वो ही चैतन्य है।
तो ये मोह राग देश क्रोध मान माया लोभ शरीर संयोगे हैं, इनकी सत्ता है किसने जाना? ये चैतन्य ने जाना। तो श्री गुरु कहते हैं कि वहीं पर चैतन्य मौजूद है, और वहीं चैतन्य मौजूद है और तुम चैतन्य को भूले हुए हो और ये विकारी भावों में संयोगों में अपनापन करते हो। तो अब देखो क्या कहते हैं कि वह स्वतः शुद्ध और सर्व प्रकार से परिपूर्ण आत्म स्वभाव की रुचि। पहला कार्य, पहला काम क्या करना है? कह वह आत्मा शुद्ध है और सर्व प्रकार से परिपूर्ण है। सर्व प्रकार क्यों डाला गुरुदेव ने? कि भैया तुम्हें ऐसा मन में लगता है सभी जीवों को कि हम द्रव्य स्वभाव से तो परिपूर्ण हैं, लेकिन पर्याय में तो कैसे हैं? अलका जी, पर्याय में कैसे हैं हम? पर्याय में तो हल्के हैं ना, पर्याय में तो रागी द्वेषी हैं, अशुद्ध हैं। तो वो कहते हैं कि बस तुम अपने को वहां से अपूर्ण मानते हो, इसका मतलब तुम्हें परिपूर्णता का भान नहीं, तुम्हें परिपूर्णता का ख्याल नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने डाला सर्व प्रकार से परिपूर्ण है। माने सर्व प्रकार से, माने मैं स्वयं सर्व प्रकार से परिपूर्ण हूँ। क्यों ये विशेषण क्यों लिया? क्योंकि अगर हम अपने को अपूर्ण मानेंगे, हीन मानेंगे, कमजोर मानेंगे, तो हम कभी भी परिपूर्णता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा, वो कल वाली बात आ गई ना, कि हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि कोई गुरु मिल जाए, कोई तीर्थंकर मिल जाए, कोई भगवान मिल जाए, कोई समोषण मिल जाए, कोई कल्याण करने वाला मिल जाए। अरे भैया, हमारी तो श्री गुरु कहते नहीं, तुम परिपूर्ण हो और सर्व प्रकार से परिपूर्ण हो, माने तुम उस शुद्धात्मा का अनुभव करने में, भगवान बनने में बिल्कुल परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हो। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी कमी नहीं है। ऐसा वो पर्याय में कमी है कि सुनो, जिस पर्याय की तुम बात कर रहे हो वो पर्याय एक समय बाद नष्ट ही होने वाली है। उसकी कमी और पूर्णता की क्या बात करना। जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात चल रही है, वो वर्तमान में सर्व प्रकार से परिपूर्ण आत्म स्वभाव की रुचि वाला। और जो क्या कहते हैं, ऐसा विश्वास करो। पहले नंबर पर क्या करो? विश्वास करो। क्योंकि अगर हमें अंतरंग में जब तक ये बात जमेगी नहीं कि मुझे आत्मा के आश्रय से ही सुख मिलेगा, तब तक हम आत्मा की ओर जाने वाले नहीं। देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप कोई भी काम करते हो, 10वीं 12 क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो देखो बच्चा उस समय से विश्वास लेके चलता है कि अगर मैं ढंग से पढ़ाई करूंगा तो आने वाले समय में मैं इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनूंगा उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। हम एक दुकान खरीदते हैं 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए की, तो विश्वास से खरीदते हैं कि ये मार्केट में दुकान है और सही जगह है, अगर यहाँ पर माल रखेंगे तो माल बहुत बिकेगा। एक बात बताओ, माल के खरीदार पहले आते हैं कि दुकान पहले करनी पड़ती है? बोलो विवेक जी, विजय जी। गांधीनगर में आपने दुकान खरीदी थी ना, तो पहले ग्राहकों से पूछ लिया होगा कि भाई आओगे मेरी दुकान पे माल लेने तो मैं खरीद लूं। सुनो, ऐसी बातें करने वाले कभी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें वास्तव में पहले विश्वास आना चाहिए कि अगर मुझे सच्चा सुख मिलेगा, वास्तविक सुख मिलेगा, तो वो सिर्फ अपने स्वरूप से ही मिलेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा विश्वबोध जी, ऐसा विश्वास आना चाहिए। ख्याल में है ना गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अभी परद्रव्य का विश्वास है कि सुख आएगा, कि टूट गया? टूट गया क्या अभी है? अभी है, कोई बात नहीं। जब तक अभी लग रहा है कि परद्रव्य से आएगा आएगा आएगा, तब तक लगे रहो परद्रव्य में, लेकिन होश पूर्वक लगे रहना। सोना मत, बेहोश मत होना, जागृत रहना और देखना कि आया सुख। आया क्या? अब आया। हम सब 45-50 साल के तो हो ही गए, है कि नहीं? जितनी क्लास मेरे सुन रहे हैं लगभग 40-45 साल के ऊपर के लोग हैं। तो आप सब, हम सब अपना अपना वर्तमान देखें कि हमें परद्रव्य से सुख की आशा कब से नहीं चल रही है, और अभी भी आशा चले ही जा रही है, फिर भी सुख नहीं हो रहा है।
हो रहा है क्या? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम अब परद्रव्य का विश्वास छोड़ दो। अब कब तक रखोगे? इतना समय बीत गया, आधे से भी ज्यादा उम्र बीत गई और अभी भी सच्चा सुख नहीं मिला, तो कम से कम अब तो उस पर विश्वास छोड़ो। फिर हम किसका विश्वास करें? कहते अब अपने चैतन्य का भरोसा करो। किसका भरोसा करो? किसका भरोसा करो विवेक जी? चैतन्य का। कल ही मेरी बात चल रही थी एक मित्र से, चैतन्य से ही। तो चैतन्य से हमने एक बात कही थी कि तुम इस पर्याय के बारे में कितना ही सोचो, और कि जितनी पर्याय के बारे में सोचना सोच लो, ये पर्याय तो बदलेगी लेकिन तुम नहीं बदलोगे। क्या कहा मैंने? ये पर्याय तो नियम से बदलेंगी, बदलना ही इनका स्वभाव है, और वो नाश हो जाएंगी लेकिन तुम रहोगे। नहीं समझ में आया? भाई किराए के मकान बदलने पड़ेंगे कि नहीं बदलने पड़ेंगे? बदलने पड़ेंगे, लेकिन हमें तो रहना पड़ेगा ना। मकान बदलने से हम तो नहीं बदल जाएंगे। ऐसे ही पर्याय बदलने से मैं तो बदलने वाला नहीं हूँ, मुझे तो सदा काल रहना है। तो श्री गुरु कहते तू पर्यायों में क्यों फिर पागल बन रहा है भाई? अरे हमें तो सदा काल रहना है, ये पर्याय तो पलट जाएंगी। तो तू जो सदा काल रहने वाला है उसको देखना भाई, उसमें अपनापन कर। इन पर्यायों की चिंता कर करके क्या मिलने वाला है? पर्याय तो फिर भी पलटेगी। अच्छा, इस पर्याय में हम कितनी व्यवस्था करें? इस पर्याय में हम सदा काल टिके रहे? बताओ, है कोई व्यवस्था? नहीं। अच्छा, केवली भगवान तो टिके रह सकते एक पर्याय में, सिद्ध भगवान तो रह सकते एक पर्याय में। कि सुनो, सिद्ध भगवान भी अगर पर्याय के भरोसे हो जाएंगे तो उसी समय मरण हो जाएगा। उनने तो उस त्रिकाली ध्रुव को पकड़ा है जिसमें पर्याय का उत्पाद व्यय होते हुए भी वो उत्पाद व्यय रूप नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अगर सदा का सुख चाहते हो, शाश्वत सुख चाहते हो, तो वास्तव में श्री गुरु कहते हैं पर्यायों की चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि पर्यायों का परिणमन तो उत्पाद व्यय चलता ही रहेगा। तुम उस त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि करो जो कभी पलटता ही नहीं, उस पर विश्वास करो जो कभी पलटता ही नहीं, उसकी रुचि करो जो कभी बदलता ही नहीं। सुबोध जी, आपकी तो हो गई शादी। अब जिसकी शादी नहीं हुई हो और वो लड़की देखने जाए और लड़की उससे कहे कि मैं तुमसे शादी करने तो तैयार हूँ लेकिन 15 दिन बाद तलाक दे दूंगी, बोलो ऐसी लड़की से शादी करोगे? नहीं करोगे, है ना? कि भाई कि नहीं वो बहुत सुंदर है, तो सुनो भैया, कितने ही सुंदर हो, कितने ही बढ़िया हो, लेकिन जो 15 दिन बाद तलाक दे दे और जिंदगी खराब करके चली जाए, ऐसी शादी नहीं करना। तो श्री गुरु कहते हैं कि तू बार बार इस क्षणवर्ती पर्याय से शादी क्यों करता है? ये खुद ही कह रही है कि एक समय बाद मैं नष्ट हो जाऊंगी, तू क्यों इसमें अपनापन करता है भाई? और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, शाश्वत भगवान आत्मा, वो सदाकाल अजर अमर तत्व बैठा हुआ है और तू उसमें अपनापन नहीं करता। बार बार क्षणवर्ती संजोगों में मरता है और फिर रोता है कि मैं क्या करूं, मेरा सब लुट गया, मेरा पिट गया, सब बर्बाद हो गया। देखो, मैं कल रात को कोड़मल जी साहब के संसार दुखों का वर्णन पढ़ रहा था, तीसरा अधिकार। आप उसको पढ़ो। कोड़मल जी साहब ने ऐसा वर्णन किया संसार दुखों का, ऐसा ऐसा पढ़ के लगता है कि वास्तव में ऐसी दशा चल रही है। कोड़मल जी साहब ने क्या लिखा? एक विषय ग्रहण करने की इच्छा से व्याकुल होता है, तो जैसे तैसे वो विषय मिलता है तो उसी समय दूसरे विषय की इच्छा हो जाती है, तो फिर उसकी आकुलता से पीड़ित होता है। तो ऐसे झपट्टे मारता रहता है और निरंतर आकुलित होता रहता है और भ्रम से उन्हीं पर पदार्थों में सुखी होने की इच्छा रखता है और उन्हीं को संग्रह करता है, उन्हीं को एकत्रित करता है और फिर सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं। इस तरीके से संसार चलता ही रहता है। और फिर लिखा कि कभी सुखी होने का उपाय करता है सो कुगरू कुदे कुशास्त्र में फंस जाता है। फिर आगे लिखा कि सच्चे, अब सुनो ध्यान से ये बात जो मैं कह रहा हूं पंकज जी, उसमें आगे लिखा टोडामल जी साहब ने
कि जब सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलते हैं तो वहां पर भी व्यवहार मात्र का अवलंबन लेकर ही पूरा भाव निकाल देता है और निश्चय के स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। इस तरीके से इसका संसार के नाश के उपाय सर्वथा झूठे सिद्ध होते हैं और इसका संसार नाश नहीं। ऐसा टोडामल साहब ने वर्णन किया साहब कि आप उसको गहराई से पढ़ो तो वास्तव में ऐसा लगता है कि सब किसकी कहानी चल रही है। ऐसा टोडामल साहब ने लिखा कि तुम सिर्फ, आपको पता, जब भी पढ़ो कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो इस दृष्टि से पढ़ा करो कि मेरे बारे में लिखा हुआ है सब, ये काम मैं ही कर रहा हूँ, ऐसे झपट्टे मैं ही मार रहा हूँ, ऐसे वो सुखी होने का उपाय मैं ही कर रहा हूँ, कोई दूसरे जीव की बात नहीं चल रही। और एक एक जो वहां पर लिखा हुआ है उसको हृदय में जाके भर के देखते जाओ, आपको एक एक बात समझ में आएगी कि वास्तव में ये कहानी मेरी चल रही, किसी और की चल ही नहीं रही है। और अभी भी वर्तमान में अभी भी इतना सुनने के बाद भी उसी पुद्गल पे विश्वास है। अभी भी ये लग रहा है कि अगर करोड़ों रुपया हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी भी ये लग रहा है कि ये जवानी ऐसी बनी रहेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी भी लग रहा है मेरा बेटा जवान हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी तो सुखी। अभी भी इतना सब कुछ समझने सुनने के बाद भी श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा का विश्वास नहीं आता कि मुझे सच्चा सुख अपने स्वरूप से मिलेगा। देखो कितना समझाते हैं। और देखो क्या कहते हैं, देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आत्म स्वभाव की रुचि और विश्वास करो। देखो ये क्यों कहा उनने कि जब तक तुम्हें अपने स्वरूप पर भरोसा नहीं होगा, तुम्हें जब तक वास्तव में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आत्मा के आश्रय से सुखी होऊंगा, तब तक 3 काल में तुम आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि साहब आत्मा का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, पंचम काल है, ये वो सब झूठ फरेब की बातें हैं। ये सब अपने को बचाने के, ठगने के उपाय हैं। श्री गुरु कहते हैं पंचम काल है तो पैसा कमाने का उपाय कैसे हो रहा है? पागलों की तरह मान प्रतिष्ठा के पीछे कैसे दौड़ रहे हो? तब पंचम काल याद नहीं आता। ये पंचम काल तुम्हें धर्म में ही याद आता है। ये सारे के सारे एक से एक संत महात्मा पंडित विद्वान पढ़ाते हैं भरी सभाओं में बैठ के कि तुम जो है पंचम काल है, गुरुओं की सेवा करो, अभी आत्मा दुर्लभ है, सम्यक दर्शन दुर्लभ है, और अभी तो तुम जो है बस पुण्य करो, दया करो, दान करो, भक्ति करो, हमारे लिए दान दो, हमारी संस्था को आगे बढ़ाओ। अरे समझ लेना ये ठग है, ठग। इसको कुछ नहीं पता। जिसे आत्मा का सच्चा भान होता है, अगर उसके पास कोई दान लेके जाए करोड़ रुपया और सच्चा गुरु हो तो पता वो क्या कहता है सच्चा गुरु? तो सुन कि लाख रुपया करोड़ रुपया तो एक तरफ रख, पहले ये बता तुझे आत्मा समझ में आया कि नहीं आया। तो साहब अभी आत्मा समझ में नहीं आया तो सुन, इन पैसों को उठा के फेंक दे, पहले आत्मा समझ। असली ज्ञानी तो क्योंकि वो जानता है कि भैया भव भव की कहानी है, पर द्रव्य के आश्रय से सुख का कोई लेना ही देना नहीं है, एक अपने स्वरूप के आश्रय से सुख का संबंध है। तो श्री गुरु जैसे देखो उदाहरण दे देता हूँ, एक बाप के पास उसका बेटा आए और बेटा से बाप कहे कि बेटा ये बताओ तुमने पढ़ाई में कितने नंबर आए, परीक्षा पास हुए? वो बेटा कहे कि वो बाद में बात करेंगे, पहले बाप मिठाई खाओ, या अथवा कहे कि पापा बढ़िया कुछ खिलाओ, अथवा कहे कि गेम खिलाओ, अथवा मुझे खेलने ले जाओ। तो बेटा क्या, बाप क्या कहेगा कि पहले ये बता परीक्षा में पास हुआ कि नहीं हुआ? वो कहे कि पापा बाद में बात कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? वो कहेगा एक थप्पड़ लगाऊंगा, पहले बता तू परीक्षा में क्या रिजल्ट आया। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बाप कोई और बात सुनने को राजी क्यों नहीं है? क्योंकि वो पिता जानता है कि परीक्षा ही सब कुछ है, अगर तू उसमें पास हुआ है तो ये बाद में बातें हो सकती है, लेकिन अगर उसमें ही फेल हो गया तो तेरा जीवन बेकार गया। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि असली पंडित विद्वान ज्ञानी गुरु कोई भी होगा, अगर वास्तव में उसे आत्मा की पहचान और खुद आत्मा का श्रद्धान होगा तो उसके पास कोई भी जाएगा, चाहे वो सेठ जाए चाहे वो कोई जाए, वो पहले बात पूछेगा ये बताओ आत्मा का श्रद्धा हुआ कि नहीं, आत्मा की रुचि हुई कि नहीं, स्वरूप समझ में आया कि नहीं आया? कि साहब अभी नहीं आया, अपन बाद में समझ लेंगे कि ना, ये पहले नंबर पर। क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता अगर हो सकता है
तो वो एक आत्मा के कारण ही हो सकता है। और अगर तू और कारणों से मेरे से रिश्ता जोड़ता है तो तू खुद भी डूब रहा है और मुझे भी डुबो रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं आत्म स्वभाव की रुचि और विश्वास करो। पहले नंबर पर तुम्हें श्रद्धा की बात बाद में समझाएंगे। पहले ये निर्णय तो आना चाहिए भाई कि आत्म स्वभाव के अलावा मुझे कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। देखो भाई, ये एक गति 84 लाख योनि में जन्म मरण महादुख संकट का है। हे जीव, अगर तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तुमने वेद ज्ञान नहीं किया तो महादुख संकट निकट है। ये महादुख संकट निकट समझते हो? सुबोध जी, ये महादुख संकट निकट माने क्या है? नरक। याद रख लेना, नरक को महादुख संकट निकट नहीं कहते, क्योंकि नरक में सम्यक दर्शन होता है। और जहाँ सम्यक दर्शन होता है वो गति खराब नहीं है। जहाँ सम्यक दर्शन रुक जाए, जहाँ जीव अपने स्वरूप को जानने की सामर्थ्य खो दे, वो खोटी गति है। अगर खोटी गति भी कहना है, समझ गए? तो महादुख संकट निकट है माने काल अनंत निगोद मजा। अगर सब लोगों को पता, निगोद याद ही नहीं आता, जब देखो याद आती वो नरक गति, जबकि नरक गति में तो कुछ है ही नहीं। नरक गति तो A1 क्वालिटी की है, स्वर्ग से भी बढ़िया है। ऐसा सुना होगा किसी से? पहली बार सुना कि स्वर्ग से बढ़िया नरक है? कि हाँ, कि स्वर्गों में जीव ज्यादा पागल होता है, नरकों में तो इतनी वेदना रहती कि जीव जागृत रहता है। और स्वर्गों से मरने वाला एक इंद्री की पर्याय में भी जा सकता है, लेकिन नरकों से मरने वाला कभी एक इंद्री नहीं होता। जब भी होता है संगी पंचेंद्री होता है। विवेक जी, इसका कारण पता है तुम्हें? इस शास्त्रों में नहीं लिखा, ये शास्त्रों में नहीं लिखा। एक कारण जो मैं बता रहा हूँ, एक कारण ये है कि वे नरकों में इतने डंडे मारते हैं और फिर एक मौका देते हैं, प्रकृति फिर एक मौका देती है कि इतने डंडे खा लिए, अब अकल आ गई हो तो तुझे फिर से संगी पंचेंद्री भेज रहे हैं, और अभी भी सम्यक दर्शन ले लेना, न बनना फिर निगोद पहुंचेगा तू दौड़ लगा के। और स्वर्गों में वो जीव विषय भोगों में भूल जाता है। तो श्री गुरु कहते हैं बस तू बेहोश है, चल निकल, तूने खूब सुख भोग लिया, अब एक इंद्री की पर्याय में पहुंच जा दौड़ लगा के। ख्याल में आए ना? ये भैया गहराई से विचार करो। ये जो मनुष्य पर्याय है ना, मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। कि किस रूप में? कि यहाँ से सब रास्ते खुले हुए हैं, तुम जहाँ पसंद करोगे वहां पहुंच जाओगे। मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष पहुंच जाओगे, स्वर्ग चाहते हो तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, नरक चाहते हो नरक पहुंच जाओगे, तिरंज चाहते हो तो तिरंज पहुंच जाओगे, है कि नहीं? यहाँ से सब जगह जाने की आपकी सुविधा है। अब आप कहाँ जाना चाहते हो वो बिल्कुल आप पर ही डिपेंड करता है, दूसरे पर नहीं। ये कल के प्रवचन का सार ये था कि मैं अभी चाहूं इसी समय, आज अभी सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? अरे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है पक्का? तो कल मिलेंगे, फिर कल बता देना हो गया कि नहीं हुआ है। अरे यार, अब डर लगा, अब डर लगा, अब डर लगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे? सुनो, वो डर है ना, जो डर, वो अभी वो विश्वास नहीं है वस्तु का, ये कमजोर हो गए। यहाँ से पुरुषार्थहीन हो गए। अंदर ऐसा पुरुषार्थ उछलना चाहिए कि नहीं, आज रात चाहे कुछ हो जाए, सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, आज रात अपना स्वरूप साध के रहेंगे। देखते कैसे नहीं होता, इतना अंदर बल तो आना चाहिए। तो श्री गुरु कहते हैं विश्वास करो। बहन श्री का बोल है भैया कि जो जीव अपने स्वरूप को चाहे और स्वरूप नहीं मिले तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, सारा जगत रुक जाएगा। विजय जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? अरे भाई, तुम जगत में तो जो है कुछ विचार करते नहीं हो, लगे पुरुषार्थ, लगे पुरुषार्थ। और आप जहाँ पुरुषार्थ कर नहीं सकते,
और आत्मा के पुरुषार्थी बात आती है तो किंतु परंतु, अरे अब ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, अरे एक रात से क्या होता है, अरे सोना तो पड़ेगा, अरे भैया सुबह उठना भी तो जल्दी है, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, जब पर्याय आनी होगी तभी आएगी। तो कितनी बातें याद आ गई। ये सारी बातें दुकान खोलने में याद नहीं आती, ये सारी दुकान घर गृहस्थी में याद नहीं आती। ये सारी बातें कहाँ याद आती है? जहाँ जीव को प्रमाद करना होता है। ख्याल में ना, प्रमादी के बहाने तो देखे कि नहीं देखे हैं? एक गुरु और चेला था, उदाहरण दे रहा हूँ। एक गुरु और चेला था। गुरु थोड़ा बूढ़ा था, रात का समय था, 9-10 बज रहे थे। गुरुजी लेटे हुए थे, तो गुरुजी ने चेले से कहा कि भैया देख के तो आओ, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या कहा? देख के तो आओ बाहर, बारिश हो रही है कि नहीं। इतने में एक बिल्ली आ गई, तो बिल्ली सूखी थी तो कहा नहीं हो रही, बिल्ली सूखी है। ठीक है कि नहीं है? काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गुरुजी ने कहा एक काम करो, जो है थोड़ा सा बाहर जाके खुद ही तो देख के आओ कि क्या हो रहा है। बोले हवा बता रही है कभी बारिश नहीं हो रही। तो गुरुजी ने जब तीसरा काम बताया तो चेला बोला 2 काम तो मैंने कर दिए, अब तीसरा आप कर दो। हल में है कि नहीं है? उनने बैठे बैठे कितने काम कर दिए? 2। और तीसरा बोले तो बोले एक आध काम तो आप भी करोगे कि नहीं, इतने काम तो मैंने कर दिए। ऐसा ही है, हम 10 मिनट अपने स्वरूप का विचार करते नहीं। अरे अब तो बहुत विचार कर लिया, पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है, जैसे विकल्प आ रहे भैया अब लगता है अभी तो आप समय आया नहीं, ठीक है भैया अब कल करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ऐसे करके सो जाते हैं। तो श्री गुरु कह रहे हैं कि तुझे अंतरंग में सच्ची प्यास नहीं लगी। काम काय का है सारा? सच्ची प्यास का। इसलिए देखो अपनी सच्ची प्यास को सच्ची बताने के लिए दान करे आते हैं, मंदिर में पूजा भक्ति कराते हैं, स्वाध्याय में, ताकि लोगों को क्या लगे कि हमें प्यास लगी हुई है, जबकि हृदय में प्यास नहीं लगी हुई है। अंदर समझ में आएगी नहीं आया? और ऐसा भ्रम हमें भी बना रहे कि हम मोक्ष चाहते हैं, ऐसा भ्रम हमें भी बना रहे कि हम मोक्ष चाहते हैं, इसलिए हम बाहर में लगे रहते हैं ताकि हमारा भी भ्रम बना रहे कि नहीं समझ में आया? ये बाल सफेद होते तो अपन काले कर लेते ना, काय के लिए? काय के लिए करते का? सुबोध जी अभी आप करते हो काले कि नहीं करते हो? अच्छा ठीक है, काय के लिए करते हो काले? कभी नहीं सोचा, करते ही जा रहे हो, कभी सोचे नहीं क्यों करते हैं? कि जगत को भ्रम बना रहे कि अभी हम जवान हैं, जबकि हमें तो खुद पता है कि बाल तो सफेद हो गए हैं। श्री गुरु कहते हैं ये भ्रम बना के रखता है बाहर के व्यवहार में कर करके, कि ताकि मुझे भी भ्रम बना रहे कि मैं तो धर्म कर ही रहा हूँ, और दुनिया को भी, समाज को भी भ्रम बना रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। और कल के दिन भगवान को भी धोखा देने के काम आएगा कि जब ऊपर जाएंगे और भगवान पूछेंगे कि क्या किया? महाराज मैं तो बहुत काम किया, मैं तो रोज सुबह उठ के मंदिर गया, पूजा पाठ में गया, प्रक्षाल में गया, सब गया। तो फिर सम्यक दर्शन क्या? वो तो आप जानो क्यों नहीं हुआ, मैंने तो सारी कोशिश करी कि नहीं करी। तो उसको भ्रम को समझ गए, भ्रम को बनाने की, रखने की उपाय नहीं समझ में आया? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? अरे ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अंदर में ये भ्रम हम जो चला रहे हैं, श्री गुरु कहते हृदय पे हाथ रख के देखो तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमें अंतरंग से अपने स्वरूप से सुख होगा, ये बात जमी नहीं। और इसका हम विरोध क्यों नहीं कर पाए? इसका विरोध क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसका विरोध करने का भी तो कोई फायदा नहीं है, मुफ्त में बुरे बन जाएंगे। कम से कम इस रूप में हमें अच्छा तो माना जाता है। अच्छा बताओ, पैसे में सुख है कि नहीं? नहीं है। मान प्रतिष्ठा में, पद प्रतिष्ठा में सुख है कि नहीं? नहीं है। नहीं है, पक्का हो गया, निर्णय हो गया। आज घर घर दिवाली हो गई है, आज हो गई ना घर घर दिवाली।
अरे तुम खुश हुए कि नहीं हुए? तुम खुश नहीं हुए है ना, नहीं हुए ना, हमें क्या लेना देना। लेकिन अगर गिरनार जी पर्वत पे अपना काम हो जाता, एक भव्य नेमिनाथ मंदिर का शिलान्यास हो गया होता, तो फिर तुम भी दीपक खुश हो रहे होते कि नहीं, दिए जल रहे होते कि नहीं। अब हमारे नेमिनाथ कौन से नाथ, हमारे श्री गुरु कहते हैं कि तुझे कुछ पता आता नहीं है, तू बहुत अपने को समझता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, जबकि इसी मान्यता से जीवन चला जा रहा है। कभी किस पंथ संप्रदाय पोषण, ये हमारा धर्म सही, अरे उनमें कुछ नहीं लगा। श्री गुरु कहते हैं शुद्धात्मा समझ में नहीं आया, अपना स्वरूप मिला नहीं, और मेरा धर्म सही, ये बात कैसे कही? ये बात कहने का अधिकार किसे है? ये बात कहने का अधिकार ज्ञानी को है। अज्ञानी तो बिल्कुल उसी कैटेगरी का है कि जो जिस पंथ संप्रदाय का है उसकी, जहां अभी देखो जैनी लोग पूरे फेसबुक पे, मोदी जी ने आज नाम ले लिया ना उसका, बाहुबली का और उसका गिरनार कुछ है ना दोना, तो सारे के सारे देखो मोदी जी ने हमारा नाम ले लिया, देखो मोदी जी ने हमारा नाम लिया, देखो मोदी जी ने हमारा और शुद्धात्मा का नाम रोज ले रहे हैं कुंद कुंद भगवान। इतनी खुशी नहीं हुई? तुम्हें भगवान कह रहे हैं, इतनी खुशी नहीं हुई? एक अज्ञानी जीव ने तुम्हारा एक तीर्थ का नाम ले लिया, तो तुम दुनिया भर में के लिए बेइज्जती कर रहे हो और उससे अपने को बड़ा अनुभव कर रहे हो। और मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं बनाया भगवान, इससे भगवान होने का आनंद नहीं आ रहा, इसमें बहुमान नहीं आ रहा। श्री गुरु कहते क्यों हो रहा है? ये सब अहंकार के पोषण की जड़ है। क्या है कि हम जैन, और जैनों में नाम ले लिया हमारे तीर्थों का, हमारा अहंकार बड़ा हो गया, हम बड़े हो गए। ख्याल में है कि नहीं आया? श्री गुरु कहते जब तक तुम्हें अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का ऐसा बहुमान नहीं आएगा, हो मैं स्वयं ही भगवान हूँ, मेरा मैं, अरे जब मुझे कोई भगवान कहे तो मेरे अंतर में दीपक जल जाए, ये तो बाहर के दीपक जल रहे, मेरे अंतर में दीपक जल जाए। श्री गुरु कहते जब तुम्हें अपने स्वरूप की रुचि और उसका बहुमान है, तब तुम्हें खबर है असली में कि वास्तव में मैं भगवान हूँ। अभी देखो भाई, भगवान आत्मा के प्रति हमारी जो उदासी चल रही है, वो श्री गुरु कहते हैं वो बाहर से नहीं भरी जा सकती, इसीलिए आत्म स्वभाव की रुचि करना अनिवार्य है। और देखो क्या कहते हैं, उसी का लक्ष्य और आश्रय ग्रहण करो। ये अगली लाइन तो तब होगी जब पहले आत्म स्वभाव की रुचि होगी, पक्का निर्णय होगा, विश्वास होगा, फिर अपने आप लक्ष्य होगा। आश्रय ग्रहण करो। अब देखो इसके आगे की लाइन, इसके अतिरिक्त अन्य समस्त रुचि, लक्ष्य और आश्रय का त्याग करो। सुनील भैया ख्याल में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? इसके अतिरिक्त अन्य समस्त रुचि, लक्ष्य और आश्रय का त्याग करो। अब इसमें एक एक लाइन का समझना। अन्य समस्त रुचि का अर्थ क्या है? अन्य समस्त रुचि का सारा लगा लेना, सारा जितना लगा सको, शरीर, संयोग, पुण्य, उदय, पुण्य के परिणाम, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब की रुचि छोड़ो। यहाँ रुचि का अर्थ है एकत्व छोड़ दो, उनमें सुख बुद्धि छोड़ दो, उनमें सुख की कल्पना छोड़ दो। मैं ऐसा निर्णय करो कि मुझे कोई अभी मोदी की जगह भी बैठा दे तो मैं सुखी होने वाला नहीं हूँ। इसका नाम है रुचि छोड़ना। ये अंदर निर्णय चाहिए मजबूती से। समस्त रुचि नहीं छूटेगी। अगर परद्रव्य में कहीं भी रुचि बनी रही कि चलो साहब पुण्य की रुचि करें तो, महाराजों की रुचि करें तो, कि फिर आत्मा नहीं मिलेगा। कहीं भी अगर तुमने जरा सी भी रुचि रखी तो फिर आत्मा नहीं। इसलिए देखो गुरुदेव का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, समस्त रुचि और लक्ष्य। लक्ष्य माने होता है उनमें से सुख आएगा ऐसा टारगेट, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हैं लोग। हम बस ये आगे बढ़ जाए, ये आगे बढ़ जाए, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। उस लक्ष्य का और आश्रय का त्याग करो। स्वाधीन स्वभाव में ही सुख है। किसमें सुख है संजय भैया? संजय जी
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो हम जब आपसे पूछते तब आप ऐसे बैठ जाते हो, थोड़ी देर और नाम नहीं लेते तो सो जाते हैं। स्वाधीन स्वभाव में ही। अच्छा संजय भैया बताओ, स्वाधीन हो के पराधीन? जल्दी बोलो। स्वाधीन हो के पराधीन? पराधीन? पराधीन हो? नहीं, अपने को पराधीन माना इसलिए पराधीन है। तो जीव स्वाधीन, लेकिन अपने को जब जीव मानोगे तब तो स्वाधीन देखोगे। अबे शरीर वाला मानोगे तो कहोगे मेरे को तो बीपी बढ़ रहा है, मेरे को तो एक बीमारी हो रही है, तो ये सब पराधीनता घेरेगी। और अगर अपने को चैतन्य देखोगे, अच्छा अभी देखो अपने को आत्मा देखो ज्ञान वाला, अब बताओ किसकी अधीन हो? अपने को ज्ञान वाला देखते ही अधीनता खत्म हुई कि नहीं हुई? जैसे ही हम अपने को संयोग वाला देखते हैं तो अधीनता है। अपना ज्ञायक स्वभाव ग्रहण करके अपने को देखो तो पराधीनता है ही नहीं। तो देखो क्या शब्द डाला, स्वाधीन स्वभाव में ही सुख है, पर द्रव्य तुम्हें सुख या दुख देने के लिए समर्थ ही नहीं है, समर्थ ही नहीं है। और हम रात और दिन लगे हुए हैं कि पर द्रव्य में से सुख आएगा, पर द्रव्य में से सुख आएगा, पर द्रव्य में सुख आएगा, और रात और दिन लगे हुए और वहां सुख आ नहीं रहा। तो सुख आने की कोई व्यवस्था नहीं। तुम अपने स्वाधीन स्वभाव का आश्रय छोड़कर अपने ही दोषों से पराश्रय के द्वारा अनादि काल से अपना स्वाधीन स्वभाव का आश्रय छोड़कर, क्या दोष है अपना सचिन जी? सचिन जी क्या दोष है अपना? एक ही दोष है, एक ही दोष है, एक ही दोष, 2000 नहीं है। क्या दोष है? कि अपने को शरीर संयोग वाला मानते रहे, पर्याय दृष्टि करते रहे, एक ही दोष, और कोई दोष नहीं दूसरा। तो उसके कारण क्या हो रहा है, अनादि काल से अपना अपार अकल्याण कर रहे हो। इसीलिए अब सर्व पर द्रव्यों का लक्ष्य और आश्रय छोड़कर स्वयं द्रव्य का ज्ञान, श्रद्धा तथा स्थिरता करो। स्वयं द्रव्य का ज्ञान हो गया अभी तक नहीं हुआ? स्वयं द्रव्य का ज्ञान हो गया सुबोध जी? स्वयं द्रव्य में क्या क्या लेना? एकमात्र त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, जिसका लक्षण क्या है, जानना देखना, वो है मेरा स्वद्रव्य। इसके अलावा कोई मेरा स्वद्रव्य नहीं है। एक बार इसका पहले ज्ञान करो। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, पहले क्या चाहिए, ज्ञान। ज्ञान के बाद होगा निर्णय कि यही मेरा स्वरूप है, और जब निर्णय होगा तब श्रद्धान का उदय होगा, और जब श्रद्धान का उदय होगा तब आत्मा अनुभव होगा। तब क्या होगा, आत्मा अनुभव होगा। और फिर आत्मा अनुभव होगा तो फिर क्या होगा, स्थिरता भी होगी। क्या होगी, स्थिरता भी होगी। अभी का समय हो गया, वरना अभी में गुण स्थान से भी एक बार विचार चल रहा था कि गुण स्थान प्रमाणों से भी स्वरूप को समझेंगे तो हमें पता पहले समझ में आ जाएगा कि पहले नंबर पर मिथ्यात्व जाता है। पहले नंबर पर क्या जाता है, मिथ्यात्व। अरे भाई जीव अगर पुरुषार्थ करेगा तो पहले नंबर पर नाश किसका होगा, मिथ्यात्व का नाश होगा कि कसायों का नाश होगा, मिथ्यात्व का। और हम नाश करना काय का चाहते हैं, कसायों का, मिथ्यात्व के नाश किए बिना। इसलिए कसाय की मंदता को ही भ्रम से धर्म समझ बैठते हैं, और ये कसाय की मंदता में धर्म का भ्रम हो जाने से जीव समझ नहीं पाता कि मिथ्यात्व बच गया, और मिथ्यात्व बच गया ने अब आगे फिर कसाय तीव्र होगी, फिर कहानी चलेगी। इसीलिए इसमें स्वयं द्रव्य को ग्रहण करना। अब स्वयं द्रव्य के दो पहलू गुरुदेव कर लेंगे, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया।
अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंद स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप सहज